गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एकेडमी पर स्वागत है। और आज हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही उपयुक्त विकल्प चुनें। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक अध्यापक को विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो अपसारी चिंतन। निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो संकल्पनाओं के बीच संबंध योजना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणाएं उपयुक्त हैं? तो योग्यता सुधार्य धारणा। निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों के संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो अन्वेषण और संवाद। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। एक कार्य के दौरान समस्या स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है।
लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह के व्यक्तिगत वक्ता क्या दर्शाता है? तो स्व नियमन। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए तो विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारा जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्यों कि दूसरे से स्वीकृत देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। तो प्रथागत। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो विचार सोच में केंद्रीकरण। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो विकास बहुआयामी होता है। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेप्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। तो सांस्कृतिक उपयोगिता, सांस्कृतिक उपकरणों पर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। तो स्कीमा, मनोबंध। एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए तो हर बच्चों के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो छात्र में शारीरिक दिव्यांगता है।
जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो सावेदिक, मूर्त, अमूर्त। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही उपयुक्त विकल्प चुनें। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होना संभावना शून्य है, संभावना न्यूनतम है? तो छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक चतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वैन हिल के मानव चिंतन को कौन से चरण पर है? तो स्तर 2 पर। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया है। तो संवरकर गुण। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृत और संदर्भ की कोई भूमिका नहीं है। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ना चाहिए। संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ना चाहिए। लिखें अनुक्रम में पढ़ना चाहिए। तो ऑप्शन ए सही। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। गणित की प्रकृति में विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविमीय विवेचना विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? तो चौपड़ा आकृतियों को पहचानना। बच्चों को भिन्न रूप से भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयोगी है? तो क्विजिनेयर छड़े। निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रमसूचक भाव में हुआ है? तो मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ।
शुद्ध कथन को पहचानिए। तो किसी आकृति का आकार उसके परिमाण का निर्धारण करता है। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करनी चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनिए। ईवीएस में मानचित्र कौशल स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुझे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। तो उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होने चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? तो यह इस मुद्दे पर छात्रों को दृष्टिकोण की तरह सराहना होने में मदद करता है। कुछ हजार साल पहले भारत में किताबों का निर्माण के अल बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन डी। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। तो पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्ण सिखाने में। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? तो अवधारणा मानचित्र। पर्यावरण अध्ययन में प्रथम प्रश्न के करने को एक युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्र के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को
बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? तो नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का योजना करना। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता प्रदान करती है। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? तो झारखंड। आपका घर X पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर पर Y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। तो Y पर विद्यालय के सापेक्ष X पर आपका घर कहाँ स्थित है? तो 100 मीटर ठीक पश्चिम। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसे व्यापारिक हमारे देश के लिए लाए थे दक्षिण अमेरिका से। कोई लड़का नागरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 पर नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मांगड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर की दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? तो 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नीचे दिए गए कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? तो नर मधुमक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पौधों के लिए जाने वाले नीचे दिए गए कार्य पर विचार कीजिए। पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना और पानी और खनिज को अवशोषित करना। तो ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक है? तो गुजरात और तमिलनाडु। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट रूप देख सकने योग्य है।
तो बाज, चील और गिद्ध। पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग्य है? तो तेलंगाना का। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो आंवला, पालक और गुड़। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पता किया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो ग्रेगर जोहन मेंडल। नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो असम। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? तो एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? तो चीज़ें जो हम बनाते हैं या और करते हैं। उपाख्यान अभिलेखों से क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? तो मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना और निर्णय वाले कथनों को लिखना। तो ऑप्शन सी। अस्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादिता छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। अस्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बताने को कहा। पुनीत चाहता था पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? तो
रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। निर्देश प्रश्न संख्या 91 से 99 नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों से सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनें। यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीतिमूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार में हिस्सा बनाता है वही शांति पाने के हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान हैं तो इसमें उनकी सदस्यता, अहंकार और व्यवहार का योगदान है। वो जिस समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए अपने मन के किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अभूतपूर्व सत्य है कि जो अपना मित्र हो वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमाकर देखें। महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। कौन सा शब्द भिन्न है? तो मित्र। सही शब्द चुनिए। सबके प्रति दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए तो समान दृष्टि। अपमान पराया में समास है तो द्वंद्व समास। हमें किसके अनुसार फल मिलता है तो व्यवहार के अनुसार। शांति को कहाँ पाया जा सकता है तो स्वयं में। इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया तो गुलामों से आज़ादी, मुगलों गुलामों से आज़ादी। अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए तो समाज और संवेदना के नैतिक मूल्य को। गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी ने क्या समानता है तो सभी ने मानव कल्याण किया। प्रश्न संख्या 100 से 105 निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। देशवासियों सुनो, देश को नमन करो, देश ही आधार है, प्यार देश से करो। लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बातों पर, देश हित को भूल कर प्रांत भाषा जात पर। मिटा
के भेदभाव को देश को सुदृढ़ करो। भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर। ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो। देश आज रो रहा देश का रुदन सुनो, बांट दर्द देश का मित्र देश के बनो। प्रेम पीयूष से द्वेष का शासन करो। तो पीयूष का विलोम शब्द तो विष। भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद तो भ्रष्ट प्लस आचार। कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है तो समस्त भेदभाव दूर करके। कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। देश आज रो रहा है पंक्तियों का आशय है देश में अशांति का वातावरण है। द्वेष का समन किया जा सकता है, सामना किया जा सकता है तो प्रेम से। नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देते हैं? तो रोचक कहानी। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है। वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका को दर्शाता है तो स्ववर्तनी। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन ने किया तो वायगोत्स्की ने। द्विभाषिकता और उपलब्धियों का गहरा संरचनात्मक संबंध पाया जाता है तो विद्वान। प्राथमिक स्तर पर पढ़ते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस अक्षर पर सर्वाधिक बल देते हैं? तो भाषा प्रयोग। मौखिक भाषा का आकलन पर सर्वाधिक बल देता है तो विचारों की क्रमबद्धता। हम भाषा के माध्यम से और भी कर सकते हैं तो सोचते और महसूस भी कर सकते हैं। हिंदी भाषा सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि से उसका नाता टूट जाए तो भाषा प्रयोग। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बल साहित्य मदद करती है क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। कक्षा 1 में लिखना से प्रारंभ होता है तो चित्र बनाने से। भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? तो ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। पाठ्यपुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें उनसे गहराई से और व्यापक अनुभव स्तर से का मौका देते हैं। तो
तो परखने, जुड़ने और तदात्मक। स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? तो चिंतन क्षमता का विस्तार से। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? तो सहज अभिव्यक्तित्व।